नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। क्या ईवीएम जड़ से खत्म हो जाएगी? देश में बड़ा ऐलान होने जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन ने बड़ी तैयारी कर ली है और इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं अब वो ईवीएम को लेकर जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल दो बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है जिसने पूरी दशा और दिशा बदल दी है, क्योंकि लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और तब ये कहा जा रहा था कि जब तक विपक्ष के नेता जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चुनाव आते हैं, चुनाव होता है और उसके बाद जब नतीजे सामने आते हैं तो सिर्फ ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़नी ही होगी। और अब कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी इस लड़ाई का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको सबसे पहले दिग्विजय सिंह का बयान बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने ईवीएम पर एक बार फिर से मोर्चा खोलते हुए सवाल खड़ा किया है और इसके साथ ही जो लगातार वो ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से सवाल उठाते आ रहे हैं, उन सवालों को उठाते हुए अखिलेश यादव का भी समर्थन किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि हमें तब भरोसा होगा जब वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में आ जाए और हमें उसे अलग से रखे मतपेटी में वीवीपैट स्लिप डाल दें, उसकी गिनती करवा दीजिए। इसमें चुनाव आयोग को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। 4 महीने से 14 राजनीतिक दल इसी विषय पर कुछ जानकारी लेने के लिए चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया जा रहा है। क्यों? यह सवाल दिग्विजय सिंह के तरफ से खड़ा किया जा रहा है। दरअसल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग से सवाल खड़ा कर रही हैं, उनसे सवाल पूछ रही हैं कि आखिर क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पर सख्त कार्रवाई करता है। जब चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000 से ज्यादा शिकायतें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर थी, तो नतीजे क्यों जारी कर दिए गए? ये तमाम सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं और ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी अब ईवीएम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी की और मोदी सरकार की खासकर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इंडिया गठबंधन अब जमीन पर लड़ाई लड़ेगा और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। सबसे पहले आपको दिग्विजय सिंह का एक बयान सुनाते हैं। दरअसल एक सभा के दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया और इसके साथ ही ये कहा कि कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन अब कांग्रेस के लिए किस तरीके से ये मुसीबत जो है वो बन गई है ईवीएम और इसे हटाया जाना चाहिए। सभा में क्या कुछ हुआ दिग्विजय सिंह के साथ, बाकी जो वहां पर लोग खड़े थे उन लोगों ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया, क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये पूरा वीडियो सुनिए। बैलेट पेपर से चुनाव करवा और जहां पे जिस सीट पे मोदी को लगता है कि मुझे यहां से कोई नहीं हरा सकता, मैं उसे वहां से हरा के दिखाऊंगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराए। मैं दे रहा हूं चेतावनी। आप बात कर रहे हैं जी 2024 का चुनाव ईवीएम से ना हो, इसके लिए देश में जन आंदोलन खड़ा करने की जिम्मेदारी हमने ली है। जन आंदोलन खड़ा होगा, ईवीएम को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसकी हमें नहीं रखना चाहिए। वीवीपैट का या ईवीएम का हमें बिल्कुल खत्म चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बराबर आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस ने बोया था ये बीज और कांग्रेस ही काटने के लिए यदि तैयार है तभी देश में हंगामा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में भी हमें सहमति लाने में कोई आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सहमति उसमें बन रही है, क्योंकि हर व्यक्ति कहता कोई प्रमाण बताइए। अब इससे प्रमाण का कैसे हो सकता है जब तक कि मशीन हमको ना दो, और मशीन हाथ लगा नहीं सकती। मशीन हाथ लगाने के लिए वो तैयार नहीं है। पूरी ताकत से हम साथ रहेंगे, पर मेरा निवेदन यही है कि आप अपनी पार्टी के लोगों से कहिए, माननीय खड़गे साहब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी लीडर हैं, सोनिया जी लीडर हैं, सब लोग पूरा इंडिया गठबंधन के शामिल होकर इसको लीड कीजिए। तो आपने सुना ईवीएम को लेकर किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं और दिग्विजय सिंह जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमने आपको पहले भी दिखाया 2017 का वाकया मध्य प्रदेश का ही था, भिंड जिले के अटेर विधानसभा का, जहां पर किस तरीके से वहां परीक्षण चल रहा था और वहां पर भी दूसरे दलों का बटन दबाने पर भी बीजेपी के नाम की पर्चियां निकल रही थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने 19 ऑफिसर पर कार्रवाई भी की थी। लेकिन इसके साथ ही 2010 का जो मामला था उसका भी हमने जिक्र किया
अब लगातार इन मामलों का हम जिक्र कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कब कब ईवीएम में गड़बड़ी हुई और इसीलिए विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो नतीजे चुनाव में दिख रहे हैं वो चुनाव से पहले जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे थे। ना तो मध्य प्रदेश में इस तरह की लहर थी जो नतीजों में हमने बीजेपी के लिए देखी, और ना ही राजस्थान में थी। इसीलिए एक बड़ा सवाल जो है वो विपक्ष खड़ा कर रहा है और चुनाव आयोग से भी इन सवालों का जवाब मांगा जा रहा है। कुछ जानकारियों के लिए चुनाव आयोग से 14 जो पार्टियां हैं उनके नेता मिलना चाहते हैं, लेकिन वो भी समय जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अब इस सब को लेकर कांग्रेस के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक मुहिम जो है वो छेड़ दी है और लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर एक बड़ी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप एक विकसित देश बनाना चाहते हैं तो आप विकसित देशों में प्रचलित मतदान प्रणाली क्यों नहीं अपनाते हैं, यह सवाल उनके द्वारा खड़ा किया गया है। इसके साथ ही यह भी उनके द्वारा बताया गया कि अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है, महीनों तक मतपत्र से मतदान कराता है। वो जापान जैसा देश जिसने ईवीएम का आविष्कार किया, मतपत्र से वो भी मतदान कराता है। जर्मनी में उनके सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है, अगर ईवीएम के माध्यम से मतदान किया जाता है तो ये असंवैधानिक है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी सवाल जो है वो खड़ा किया और कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश बनना चाहता है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या देश को अविश्वास या संदेह से मजबूत नहीं बनाना चाहिए। क्या हमें अविश्वास और संदेह से मजबूत बनना चाहिए? इंडिया गठबंधन में हम ईवीएम हटाने का संकल्प रखेंगे, भाजपा भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। ये बड़ा बयान जो है अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है कि ईवीएम हटाने का संकल्प जो है वो हम रखेंगे, हम लेंगे और इसके साथ ही बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी अखिलेश यादव के बयान को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही थी, कांग्रेस के नेता इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब विपक्षी पार्टियों ने भी लोकसभा चुनाव से पहले इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीएसपी के एक नेता ने भी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था। अब लगातार अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। विपक्ष के नेता भी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, चुनाव आयोग इस पर स्पष्टीकरण दे, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग जहां पर ये ईवीएम का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, वहीं उसी बीच चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर आप सबूत नहीं पेश कर पाएंगे तो फिर आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। एक तरीके से डराने धमकाने की जो चीजें चल रही हैं वो भी लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरे के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अब ये देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां किस तरीके से इस मुद्दे को सजगता से लेती हैं। वैसे जो पार्टियां हैं वो ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं क्या वो जमीन पर आकर लड़ाई लड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ईवीएम को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। अब जब ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे थे, दिग्विजय सिंह और तमाम नेताओं ने इस पर सवाल खड़ा किया था, उसी बीच शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ईवीएम को लेकर बयान दिया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम की गड़बड़ी थी तो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए? वो तो पहले से ही कहने लगे थे, पता चल गया कब हारेंगे तो ईवीएम ईवीएम ईवीएम। ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है। उन्होंने मध्य प्रदेश का सत्यानाश किया, पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में। जनता ने उनको नकारा है। उन्होंने जनता के साथ छल किया, धोखा किया, कर्जा माफ सहित कई वादे किए थे, पूरे नहीं किए, तो जनता ने बदला लिया है। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से ईवीएम पर जो हमले हो रहे हैं उस पर वो जवाब दे रहे हैं, और बीजेपी के लगातार नेता जो हैं वो ईवीएम को डिफेंड कर रहे हैं। और सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी ईवीएम को डिफेंड क्यों कर रही है। जब सवाल खड़े हो रहे हैं, गड़बड़ियां जो हैं वो नजर आ रही हैं, तो इस पर जांच होनी ही चाहिए। इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही एक हरिप्रसाद का जो मामला था उसको भी दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से उठाया था कि चुनाव आयोग जो सबूत मांग रहा है वो हरिप्रसाद से मिलना क्यों नहीं चाहता, जिन्होंने ये दावा किया था
ईवीएम हैक हो सकती है, और इसके साथ ही टीवी में लाइव उन्होंने हैक करके दिखाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने जब हैक करने के लिए बुलाया तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और हरीश प्रसाद ये बताते हैं कि चुनाव आयोग ने उन्हें हैक करने दिया ही नहीं, उससे पहले उनके टीम को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इतने सारे मुद्दे खड़े हो रहे हैं, जब इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000 से ज्यादा शिकायतें सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर हैं, तो ऐसे में सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है और स्पष्टीकरण जो है उससे मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये जब पूरा मामला पहुंचा हुआ है तो उस पर क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेता है और किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले ये लड़ाई जो है वो विपक्ष लड़ती हुई नजर आएगी। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।